देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10वीं के गणित का प्रश्नावली 2.2 का ये 3 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि फ्रेंड ये 1, 2, 4 और 5 नंबर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को ये 3 और 6 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। ये दोनों के दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए मैं पहले कॉपी पे लिख लेता हूँ ये क्वेश्चन, फिर बताऊँगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले मुझे क्या निकालना है फ्रेंड? शून्यक, और फिर जांच करना है शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध। तो चलिए पहले मैं शून्यक निकाल लेता हूँ। देखिए बहुपद दिया है 6x² माइनस का 3x माइनस का 7। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ पहले, क्योंकि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस का c, ऐसे होता है फ्रेंड। ये इस तरह से नहीं है तो मैं ऐसे लिख लूँगा 6x², ये माइनस का 7x यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि बीच में x वाला होता है। फिर ये अचर लास्ट में ऐसे आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि x² के गुणांक को अचर से गुना करके यहाँ पे लिख लूँगा। देखिए 6 गुना 3 है, यहाँ पे देखिए 6, ये माइनस नहीं देखना है फ्रेंड, आपको यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे वही उठाना है। ये माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। 6 का 18 ऐसे आपको करना है फ्रेंड, ये पहला स्टेप है। तो ये 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो गुना करने पर आता है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से मैं करूँगा तो 2 9 18, फिर 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाने पे 3 3 9। अब देखिए ये जो गुणनखंड आया है, ये जो गुणनखंड आया है इसका प्रयोग करके हमको बीच वाला लाना है। इसका प्रयोग करके मुझे बीच वाला लाना है। तो कैसे आएगा? देखिए फ्रेंड, 3 3 9, और अगर 9 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 7। तो मैं ऐसे लिख लूँगा 9x प्लस का 2x, ऐसे आ जाएगा। ये दोनों सेम आपको उतार लेना है, माइनस का 3 और इधर दिया है 6x² तो 6x² ऐसे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो दोनों संख्या हम कॉमन मिलेगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6x², यहाँ पे 9x है, यानी कि 6x² को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x गुना 2x ऐसे, और 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 3x ऐसे। देखिए यानी कि दोनों में 3x मिल जाएगा फ्रेंड, दोनों में 3x मिल जाएगा। मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूँगा ऐसे। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 दूना 6 तो 2x, और यहाँ पे देखिए 3 3 9, x तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे ऐसे 2x माइनस का 3 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट में आता है इसको हम थोड़ा हटा करके सेम ऐसे लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 ऐसे। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि इन दोनों संख्या में से तो हमने कॉमन ले लिया था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए करूँगा कि देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है। देखिए 2x और माइनस का 3x, या तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इसे अगर मैं लिखा हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँगा दोनों सेम मिल रहा है तो प्लस के 1 से गुना करूँगा तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे नहीं तो आप कॉमन भी ले सकते हो। अगर कॉमन भी हम लेते तो एक ही कॉमन यहाँ से ले सकते थे। तो ऐसे आपको लिख लेना है। अब देखिए आपको करना क्या है कि बाहर वाले को एक साथ लिखना है। बाहर वाला कहने का मतलब वह ब्रैकेट के बाहर में जो है, जैसे यहाँ पे देखिए 3x और प्लस का 1 है तो आपको ऐसे लिख लेना है 3x प्लस का 1। फिर यहाँ से ब्रैकेट वाला एक बार ही लिखना है 2x माइनस का 3। देखिए फ्रेंड 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3, यानी कि 2 बार ब्रैकेट के अंदर में सेम चीज़ है, लेकिन आपको एक बार ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा अगर आप 2 बार लिखोगे तो। और यहाँ पर शून्य निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में, तो मैं बराबर 0 कर लूँगा ऐसे। अब यहाँ से देखिए x का मान निकाल लीजिए, 3x प्लस 1 बराबर 0, ऐसे 2 भाग में बांट लेंगे, जैसे इसका इधर इसका इधर। तो 3x बराबर माइनस का 1 ये इधर आने पर हो जाएगा, फिर x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 ऐसे। फिर यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0,
तो 2x बराबर, ये 3 को इधर लाने पर प्लस का 3 हो जाएगा, फिर x बराबर 3/2 इससे आ गया है। यही शून्यक होता है फ्रेंड। जो भी यहाँ पे चर दिए रहते हैं उसके मान को ही हम शून्यक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x बराबर -1/3 आया है और x बराबर 3/2, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, इसलिए 2 शून्यक आया है। अब हम क्या करेंगे कि एक शून्यक को अल्फा मान लेंगे और एक को बीटा। ऐसे अल्फा और बीटा हम मान लेंगे। तो शून्यक तो निकल गया है। अब यहाँ पर मुझे जांच करना है, तो मैं लिख लूँगा जांच और मैं लिखूँगा शून्यकों का योग या योगफल भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फार्मूला होता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से देखिए अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे निकल गया है। b और a का मान कहाँ से निकलता है फ्रेंड? तो यहाँ से निकलता है। देखिए यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ये जो बहुपद दिया रहता है a बराबर, यानी कि पहला जो दिया रहता है x² के गुणांक वाले वो a का मान होता है, फिर कोमा b, x के साथ जो गुणांक होता है वो b का मान होता है और b का मान -7 ऐसे आ जाएगा। फिर c लास्ट वाला c का मान होता है, c बराबर -3। तो देखिए a का मान भी निकल गया, b का और c का मान यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे अल्फा का मान देखिए -1/3 है, फिर प्लस बीटा का मान 3/2, 3/2 ऐसे में बराबर -b/a। तो माइनस और b का मान देखिए -7 आया है, मैं लिख दूंगा -7 लिख लूँगा ऐसे। फिर a का मान कितना है 6, मैं 6 लिख लूँगा ऐसे। अब देखिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का लघुत्तम 6 आ जाएगा, 3 से भाग लगाने पर यह हो जाएगा -2 प्लस का 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 9 ऐसे। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस प्लस का 7/6। तो देखिए माइनस के 2 और प्लस का 9/6 है, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 7/6 और बराबर ये 7/6 ऐसे देखिए फ्रेंड आ जाएगा। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो यानी कि हमारा जांच सही है, और अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लीजिए आप जो जांच किए हैं वो गलत है। तो इस प्रकार से ये दोनों तरफ बराबर आ गया है, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जांच सही हुआ है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का जांच करेंगे। यहाँ पर मैं लिख लूँगा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। ये भी फार्मूला होता है, आप लोगों को याद रखना है। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान और बीटा का मान मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो अल्फ़ा का मान कितना आया है? अल्फ़ा का मान है -1/3 गुने बीटा का मान है 3/2 बराबर c का मान फ्रेंड मैं ऊपर में ही निकाला था, आप लोग देख लीजिए। ऐसा c का मान -3 है बटा a का मान 6 है, तो 6 ऐसे। अब देखिए 3 3 दूना 6 ऐसे देखिए आ जाएगा -3/6 बराबर -3/6 ऐसे। देखिए दोनों तरफ बराबर आया है, यानी कि हमारा ये भी जांच सही हुआ है। तो इस प्रकार से एक का तीसरा क्वेश्चन बन गया फ्रेंड। ऐसे ही आप लोगों को बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं फ्रेंड 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं 1 का 6 नंबर क्वेश्चन उतार लिया हूँ। यहाँ पर पहले मैं शून्यक निकाल लेता हूँ, फिर मैं जांच करूँगा। तो मैं क्या बोला था फ्रेंड, पहले आपको x² के गुणांक वाले को लास्ट वाले जो अचर होता है उससे गुना करना पड़ता है। मैं 3 गुना 4 करूँगा तो ये हो जाएगा 12। इससे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12 आया है इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाने पे 2 छक्का 12 ऐसे हो जाएगा, फिर 2 से लगाने पे 2 तिया 6, इसका गुणनखंड ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसका यूज करके मैं बीच वाला लाऊंगा। तो बीच वाला मैं कैसे लाऊंगा, देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर माइनस का x, यानी कि मैं ऐसे लिख लूँगा 4x और माइनस का 3x।
ये माइनस का 4 होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। माइनस का 4x और प्लस का 3x मैं ऐसे लिख लूँगा, ये बीच वाला की जगह पे ऐसे। तो मैं लिख लेता हूँ माइनस का 4x प्लस का 3x, और ये लास्ट वाला और शुरू वाला आपको सेम उतार लेना है। माइनस का 4x और ये हो जाएगा 3x² ऐसे ही। अब देखिए इन दोनों में जो भी संख्या कॉमन मिलेगा, इन दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा मैं कॉमन ले लूँगा। तो देखिए यहाँ पे 3x² है और यहाँ पे 4x है, यानी कि दोनों में x कॉमन मिल जाएगा। मैं x कॉमन ले लूँगा ऐसे, तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे -4, x तो कॉमन आ गया है। फिर यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट का अंदर में आता है उसको हम थोड़ा हटा करके ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस का 4। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखिए 3x माइनस का 4 और यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर में 3x माइनस का 4 है, यानी कि मैं 1 से गुना करूँगा तो ये सेम रहेगा, तो मैं ऐसे लिख लूँगा प्लस का 1। आप इन दोनों संख्या में से भी ऐसे कॉमन ले सकते हो, वो आपका मर्जी है। ऐसे में थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैं ऐसे बताता हूँ। अब देखिए मैं क्या करूँगा, बाहर वाले को एक साथ फिर से ले लूँगा, तो यहाँ पे x प्लस का 1 आ जाएगा और ब्रैकेट का अंदर में देखिए यहाँ पे 3x माइनस का 4 है, तो ऐसे इसको भी एक बारी मैं लेता हूँ बराबर 0 लगा लूँगा, क्योंकि शून्य निकालने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर मैं इसको दो भाग में ऐसे बांट लूँगा। यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1। फिर यहाँ पर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4/3। देखिए यहाँ पे शून्यक निकल गया है। अब मैं क्या करूँगा, एक शून्यक को अल्फ़ा मान लूँगा और दूसरे शून्यक को बीटा, ऐसे। तो शून्यक तो निकल गया है, अब मैं जांच कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जांच कर लेता हूँ, तो जांच में लिख लिया हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b/a। ये तो फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे माइनस का 1 है, देखिए माइनस का 1, और बीटा का मान प्लस का 4/3 है, इस बराबर माइनस का b/a। तो b का मान यहाँ से निकलता है, यहाँ से। यहाँ पे देखिए पहले वाला जो होता है वो a का मान होता है, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस का 1, तो b का मान माइनस का 1, c बराबर माइनस का 4। इससे आ जाएगा a b c का मान मैं निकाल लिया हूँ, मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो यहाँ पे b का मान निकला है फ्रेंड माइनस का 1 और a का मान है 3 ऐसे। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, यहाँ पे 1 लगा करके मैं भिन्न जोड़ करूँगा, तो ये 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा। फिर 3 1 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 4 ऐसे हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फार्मूला में एक माइनस पहले से लगा है, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। माइनस इंटू, देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ पे और माइनस 1 b का मान है, तो यहाँ पर ऐसे होगा बराबर। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का गुना करने पर प्लस का हो जाएगा 1/3, तो माइनस का 3 प्लस का 4, ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि जो जांच हुआ है सही हुआ है। अब मैं अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a, यह फार्मूला होता है। अल्फ़ा का मान कितना है फ्रेंड, माइनस का 1 गुना बीटा का मान 4/3 है, तो मैं 4/3 लिख लूँगा बराबर c, यानी कि c का मान माइनस का 4 है और a का मान 3 है, तो 3 ऐसे मैं गुना कर दूँगा। -4×4/3 और बराबर -4/3 इससे आ जाएगा। तो देखिए ये भी बराबर आ गया है दोनों तरफ, ये भी जांच सही हुआ है और इस प्रकार से 1 का 6 नंबर क्वेश्चन बन गया है। तो